हेलो एवरीवन। वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जय प्रकाश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पाठ सूरदास के पद। सूरदास जी भक्तिकालीन काव्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति की, कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही इसमें सुंदर वर्णन किया है। तो चलिए इनके पद पढ़ते हैं। पहला पद है इसमें, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल बेनीज्यो, हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नेहवावत। ये ना है, ठीक है, एक सेकंड रखिए। काढ़त गुहत नेहवावत जे है, नागिनी सुभई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दो भैया, हरे हलधर की जोटी। तो हम इसमें एक एक शब्द का अर्थ और इसका भावार्थ समझेंगे। कबही, कबही का मतलब होता है कब। किति मतलब कितनी बार। पियत, पियत का मतलब होता है पिलाना। अजहू यानी आज भी। बल, ये बलराम, जो कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम थे, उनको कहा गया है। बेनी, बेनी यानी चोटी, चुटिया। लांबी मोटी, इसका अर्थ होता है लंबी और मोटी। काढ़त, बाल बनाना, कंघी करना, बाल बनाना, इसका मतलब होता है काढ़त, ठीक है। गुहत मतलब गूथना, उसकी चोटी करना। नेहवावत मतलब नहलाना। नागिन यानी नागिन जैसी। भूई का अर्थ होता है भूमि। लोटी, लोटने लगी। काचो कच्चा। पियावती यानी पिलाती है। पची पची, ये कहते हैं ना यहाँ पे। काचो दूध पियावत पची पची, काचो मतलब कच्चा दूध, पियावत यानी पिलाते हो, पची पची यानी रोज, बार बार। माखन यानी मक्खन। चिरंजीवी यानी चिरंजीवी, किसी को आशीर्वाद देते ना कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो, चिरंजीवी हो। दो यानी दोनों। हरि हलधर यानी कृष्ण और बलराम, उन दोनों को कहा गया। हरि मतलब कृष्ण जी और हलधर यानी बलराम जी। जोड़ी, जोटी यानी जोड़ी, उन दोनों की जोड़ी, कृष्ण भगवान और बलराम की जोड़ी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 यानी 3 में से सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, मतलब जब वो छोटे थे ना, तब का ये वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है। फिर इसकी व्याख्या करेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। तुम मुझे बार बार गाय का दूध पिलाती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ेगी। यशोदा माता कृष्ण जी से कहती है कि तुम दूध पियो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम्हारे बाल और लंबे हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने कितनी बार दूध पिया है, दूध पीने से कितने दिन बीत गए, दूध पीते पीते मुझे कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी चोटी ज्यों की त्यों है, मतलब बढ़ नहीं रही है, उतनी की उतनी है। तुम कहती थी कि चोटी बढ़कर नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। इस संबंध में मैं तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रही, ये बता के कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, और मुझे मक्खन रोटी भी खाने को नहीं दिया। अब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बलराम और कृष्ण दोनों की जोड़ी बनी रहे, इसकी कामना करती है, उन्हें चिरंजीवी कहती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ना, सूरज चिरजीवो दो भैया, यानी दोनों को आशीर्वाद देती है कि तुम चिरंजीवी रहो। किस किस को, हरि और हलधर को, इनकी जोड़ी सलामत रहे। अब दूसरा काव्यांश जो है, इसमें गोपी माँ यशोदा को कृष्ण की शिकायत लगाने आई है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढयोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उफखल चढ़ी सी बेव को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सुर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पर पहले हम इनके शब्दार्थ समझेंगे। लाल यानी बेटा, माखन यानी मक्खन, दोपहर यानी दोपहर का समय, ढूंढी खोज कर, आप ही यानी अपने आप, किवारी दरवाजा, पैठी यानी घुसकर, सखनी
यानी दोस्त, उनके मित्र। उखल मतलब ओखली। सीके, ये ना यहाँ पे भी सीके था। एक सेकेंड, हम इसको ठीक कर देते हैं। सीके, सीके यानी छीका, जिसके ऊपर उनकी टोकरी होती है ना माखन की, मटकी, वो छीके के अंदर रखी होती है। अनभावत जो अच्छा ना लगे। भूई यानी भूमि, जमीन। ढरकायो मतलब गिर गया, गिराना। हानि यानी नुकसान। होती गोरस, होती गोरस मतलब गाय के दूध से बने हुए पदार्थ, दूध से बनी हुई सारी चीजें। ढोटा लड़का। हटकी हटाकर। पुत्र यानी बेटा। पूत यानी पुत्र। अनोखो यानी अनोखा है, बिल्कुल अलग है। जायो यानी जन्म दिया। तो यहाँ पर जो है यशोदा माता से गोपी, यशोदा माता से कृष्ण जी की शिकायत लगाने आई है। क्या किया उन्होंने, देखिए। तो सबसे पहले जब आप उसको लिखोगे तो प्रसंग लिखोगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। अगर आपको कहा जाए कि आप प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, तो आपको प्रसंग जरूर लिखना है, उसके साथ उसकी व्याख्या लिखनी है। यदि आपको कहा जाए कि केवल भावार्थ लिखिए, तो आप प्रसंग मत लिखिए और व्याख्या की जगह उसका एक पूरा भावार्थ लिखिए। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे या फिर भावार्थ कैसे लिखेंगे? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा जाते हैं और बहुत सारा मक्खन भूमि पर भी गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती हैं कि आपका ये बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा गोपियां कहती है कि वो कैसा है, बिल्कुल अनोखा है सबसे, लेकिन फिर भी इतना प्यारा है कि हम उससे अलग नहीं कर सकते। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। ये सब ना गोपी यशोदा माता से कह रही है कि तुमने बिल्कुल अनोखे बेटे को जन्म दिया है। वो इतना परेशान करता है, हमारा सारा दूध दही माखन खा जाता है, फिर भी ऐसा लगता है हम उसको अपने से अलग नहीं कर सकते। तो ये थे सूरदास के पद की प्रसंग सहित व्याख्या, जो आपको हेल्प मिलेगी इसको लिखने से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।